नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर आज हम बात करते हैं 40-45 पॉइंट्स ऊपर ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिला। और अगर आज दिन भर देखते हैं तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी के लेवल के आसपास कहीं पर ही निफ्टी आज हम दिन भर होवर होता रहा, मतलब साइडवेज में चला गया है। फ्राइडे के दिन हमें एक अनएक्सपेक्टेड रैली देखने को मिला ऑफसाइड की तरफ, यहाँ पर भी 24,200 से लेके मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 24,500 तक भी आ गया था। और आज मार्केट ने अपना जो 24,500 का लेवल है इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए कहीं पर भी इस तरीके से एक रिवर्सल ट्रेंड अगर आ जाता है तो वहाँ पर उस प्रीवियस डे का जो डे कैंडल का जो 50% होता है उस 50% को फिर से ये तोड़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवर्सल, यहाँ पर ट्रेंड चल रहा था एक नेगेटिव ट्रेंड का और यहाँ से फिर से एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया था। तो उसके लिए ये जो कैंडल है करीब 300 रुपये का, ये जो कैंडल 300 पॉइंट का ये जो कैंडल है, इस कैंडल का 50% मतलब 150 पॉइंट ये जो कहीं पर आ रहा है करीब 24,400 के आसपास कहीं पर। ये सारे लेवल को फिर से मार्केट नीचे की ओर से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ देता है तो फिर से मार्केट में अभी ये जो पॉजिटिवनेस चल रहा है ये फिर से नेगेटिव में आ जाएगा और मार्केट में हम लोग फिर से अभी जो तेज़ी देखने को मिल रहा है हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहीं पर भी हो मार्केट गैप डाउन पे भी ओपन होता है तो 24,400 के आसपास में उसको सपोर्ट लेके फिर से रिवर्सल हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग अभी प्लान भी करेंगे या फिर डेली चार्ट पे हिसाब से जो भी हम लोग प्लान करेंगे उसके हिसाब से 24,400 के आसपास कहीं पर हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ऊपर की ओर से अगर हम बात करें वंस, तो डेली चार्ट में पहले चलते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर कहीं पर भी ऑफसेट की तरफ मोमेंटम होना शुरू होता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। 24,700 से लेकर 750 यहाँ तक मार्केट जा सकता है। मार्केट आज करीब 24,600 2030 यहाँ तक जाने के बाद से यहाँ से एक साथ सेलिंग देखने को मिला और हमें ऐसा लगता है मार्केट फिर से इसका जो ये जो गैप पेंडिंग है इस गैप को फिलअप करने के लिए आ सकता है। तो मार्केट में हम लोग 24,700 तक एक टारगेट सेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,400। तो 50 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपन होता है, कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन अगर हमको दिखाई देता है तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट में ओपन होता है तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हॉल्ट होने के बाद कहीं पर भी अगर ऊपर की ओर से मोमेंटम होना शुरू होता है तो 1 से 24,600 को ऊपर की ओर से तोड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये का ही, 50 से 60 पॉइंट का ही आप यहाँ पर स्टॉप लॉस देके ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 15 मिनट चार्ट पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो आज बहुत टाइम तक इसी रेंज के अंदर कहीं पर ही मार्केट घूमता ही रहा, 24,550 540 के लेवल से लेके 24,600 तक। लेकिन अगर कल मान लीजिए कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर पहले उसको एक सपोर्ट मिलेगा करीब इस लेवल के आसपास 24,500 तक, क्योंकि यहाँ पर एक उसको रिवर्सल भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ था। तो ये उसके लिए एक सपोर्टिंग की तरफ काम करेगा, इमीडिएट बेसिस पे सपोर्टिंग की तरफ काम करेगा। तो आपको बस यही देखना है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी एक ऊपर की ओर से प्राइस एक्शन बनना शुरू हो जाता है इस बेस के आसपास कहीं पर 24,500 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर भी आप बाइंग के साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर 25,500 के आसपास कहीं पर भी ये अपने आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहा है और नीचे की ओर से सेलर होते ही जा रहा है तो हम लोग को करीब इंतजार करना होगा 24,400 तक। जब तक ये 24,400 तक नहीं आ जाता हम लोग को ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पर एक ही फ्लो में मार्केट में एक साथ सेलिंग देखने को मिले और 24,400 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ से मार्केट किस तरह से बिहेव करता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी मार्केट एक शार्प सेलिंग की तरफ आता है या फिर यहाँ पर भी टाइम कुछ स्पेंड करने के बाद फिर से सेल आउट देता है तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग फिर से नेगेटिव जोन पे जा सकते हैं और मार्केट में थोड़ा बिग वाली फिर से शुरुआत हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें सिमिलरली निफ्टी की तरह यहाँ पर भी हम लोग को एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था और फ्राइडे के दिन में ही यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हो गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने के साथ यहाँ पर भी शार्प रिकवरी देखने को मिला और मार्केट क्लोजिंग करीब दे दिया था 50,500 के आसपास कहीं पर दे दिया था। आज भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट करीब 50,700 के आसपास जाने के बाद से वहाँ पर भी एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है। और स्लो एंड शेड्यूल अगर हम आज के टाइम पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे सकता है, जहाँ पर निफ्टी अपने कल का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसको होल्ड करके रख रहा था, आज बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर भी हम लोग को ये जो 50% का अगर कैंडल को देखते हैं तो ये करीब आ जाता है 50,200 से लेकर 50,250। जब तक ये नीचे की ओर से यहाँ तक नहीं आ जाता
तो 50,200 के नीचे हम लोग नेगेटिव की तरफ सोचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये 50,200 की तरफ आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर फिर से हम लोग को 50,000 का पहले एक राउंड लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये जो गैप पेंडिंग है करीब 49,700 से लेके 800, यहाँ तक भी हम लोग को जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी अगर मार्केट में थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है या फिर फ्लैट में ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल देता है ऊपर की ओर से, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पर फिर से अवसर की तरफ बाइंग के लिए हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम लोग का पहला टारगेट करीब होगा 50,700, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा टारगेट भी हम लोग को कल ही के टाइम पे मिल सकता है 51,000, या फिर हम लोग को डे आफ्टर टुमारो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो में हम लोग का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। लेकिन कहीं पर भी अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 50,700 के आसपास फिर से अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो फिर से आप लोग 5 EMA की तरफ कहीं पर भी एक प्राइस सेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम लोग को सेलिंग के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जहाँ पर सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। फिर से 50,500 के आसपास कहीं पर आने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ सकता है। तो अगर गैप अप में बड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है 200-300 पॉइंट के ऊपर में गैप अप में ओपनिंग होता है, तो पहले एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था, और उसके बाद 50,500 के आसपास कहीं पर एक हम लोग को रिवर्सल देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उस पोजीशन को मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक मैं इस पोजीशन में मेरा करीब 700 रुपये का नेट टू नेट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हालांकि फ्राइडे के दिन जब ये क्लोजिंग प्राइस में था, क्लोजिंग दे रहा था, तो ये करीब 100 रुपये के आसपास कहीं पर चला गया था, जहाँ पर कि ये करीब 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे चुका था, M2M में दिखाई दे रहा था। लेकिन मार्केट में ये जो वन साइड रैली हो गया था फ्राइडे के दिन, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट इरोड होकर करीब 100 रुपये के आसपास कहीं पर आ गया था। और आज मार्केट फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट फिर से एक ऑप्शन की तरफ मूव किया है, और क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 700 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।